अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, उसको बनाना बेहद ही आसान है। और इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन है और इसको मैंने पानी में बॉयल कर लिया था और हल्का सा नमक डाल के वो पानी खुश्क कर लिया था। फिर इसको मैंने रेशे कर लिए थे। 1/2 kg बॉइल्ड आलू है, एक दरमियाना साइज का प्याज चॉप, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया चॉप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच और 2 सब्ज मिर्चें चॉप। सबसे पहले मैं आलूओं को ग्रेट कर लूंगी। हाथ की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ। इससे ये होता है कि आपके आलू एक जैसे ग्रेट होते हैं, स्मूथ हो आपका मिक्सर बने। और मैंने आधा किलो आलू लिए थे। इसी तरह से मैं सारे आलूओं को मैश कर लूंगी। मैंने पोटैटोस को सारा मैश कर लिया। अब इसके अंदर बॉइल्ड और श्रेड किया हुआ चिकन डाल दूंगी। ये प्याज चॉप ये डाल दूंगी। हरा धनिया ये ऐड कर दूंगी। सब्ज मिर्चें ये ऐड कर दूंगी चॉप। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज मिर्चें मत डालें। कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी और सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने डाले हैं उसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि हर चीज़ इक्वल सारी बैलेंस पे साथ मिक्स हो जाए। और अगर आपके आलू थोड़े से नरम हो जाएं तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, आपकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको मैं बताती रहती हूँ, वो उसको ज़रूर सुना करें और फॉलो किया करें और मेरी वीडियो को पूरा दिखा करें ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको कटलेट की शेप देंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इसका बॉल बनाएंगे। बॉल बन गया। अब मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करूंगी और ये देखें इसके एजेस जो हैं मैं इसको इस तरह से लेवल कर लूंगी। ये देखें हमारा कटलेट बन गया। ये देखें इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी। ये देखें मैंने सारे कटलेट की शेप बना ली है। कोटिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो एक अंडा, इसको मैं तोड़ के फेंट लूंगी। अभी मैं एक अंडा यूज करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं दूसरा अंडा भी कर लूंगी। फेंटा हुआ अंडा और ब्रेड क्रम्स ये उठाऊंगी, ये अंडे में डिप करूंगी। डिप करके और इसको मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी और इसको मैं चारों तरफ इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। ये हमारे चिकन और आलू के कटलेट तैयार हैं। अब इसको मैं जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। अगर रमज़ान में आप निकाला और इसको फ्राई कर लिया, आप इसको किसी भी डिप या चिली करी सॉस मायोनीज के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। एक पैन ले लिया मैंने और इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये कटलेट डाल दूंगी और इसको नॉर्मल आंच में मैं फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि अंडा और ब्रेड क्रम्स बनाया ना तो ना जल जाएंगे। अब मैं इसको 1 से 1.5 मिनट ये साइड पकाऊंगी और एक साइड पका के फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। हमने लाइट गोल्डन करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। वैसे डिश अच्छी होती है तो खाने को दिल करता है।
ये देखें, ये साइड हो गई है। अब ये 1 मिनट में ये साइड करूंगी और इसको बाहर निकालती हूँ। अगर रमज़ान आ रहा है तो आप इसको ये बनाकर अफ्तारी में आप ये साथ बनाएं। ये देखें, ये साइड हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो नए हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, इतना लाइट सा गोल्डन कलर आया है, बस इससे ज्यादा नहीं हमने करना। और इसको मैं बाहर निकालती हूँ। अब मैं दोबारा से डालूंगी और इनको भी फ्राई कर लूंगी। इसको भी मैं 1 मिनट एक साइड पका के साइड चेंज करूंगी। मैं आपको बताऊंगी, इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बच्चे बड़े सभी शौक से, बहुत शौक से खाएंगे। आप इसको किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखें, ये साइड भी हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। बाहर निकाल कर डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से चिकन आलू की कटलेट तैयार हैं। आप चिकन आलू के कबाब कह लें, चिकन आलू की कटलेट कह लें। अगर रमज़ान आ रहा है तो आप इसको बनाएं और ज़रूर अफ्तारी के लिए आप ये बनाएं। ये हाई टी के तौर पे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।